एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंतर्गति और एक कछु, मुख रसना कछु और, दादू करनी और कछु, तिनको ना ही ठौर। जिसके मन में कुछ और, जबान पे कुछ और, करनी कुछ और है, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। और ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट तो गजब की देखने को मिली। और डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए, मुझे तो लुटनिक के शकल को देख के लग रहा था कि इनके शकल पे तो 12, 13, 14 सब बच चुके हैं। बेचारे बड़े मायूस थे। लुटनिक इतने मायूस बेचारे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या करें, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, ये भारतीय मूल का वो वकील जिसके हाथ में ये केस लगा सिक्का उछाल के। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिक्के उछले कि कौन सा वकील इस केस के खिलाफ लड़ेगा, और उसमें नील कात्याल जी को जीत मिली। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें इतने अच्छे तरीके से रखा कि ये फैसला आ गया। और इस फैसले के बाद 18% से भारत के ऊपर टैरिफ 10% पर आ गया। आखिर ये अचानक से क्या हुआ है? और सबसे बड़ी बात, आखिर बौखला कर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि मैं बर्बाद कर सकता हूँ? आखिर क्या हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार डिसीजन आया और नील कात्याल जी को थैंक यू कहिए, और दुनिया के लोगों को थैंक यू कहना चाहिए, दुनिया की कंपनियों को, जिन्होंने इस फैसले को संभव बनाया अपनी दलीलों से। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बलबूते पर सिर्फ तानाशाही तरीके से टैरिफ नहीं लगा सकते। कांग्रेस का डिसीजन है, किसी एक शख्स का डिसीजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को ये अधिकार है ही नहीं, और इस तरीके से इस फैसले को निरस्त किया गया। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा तो 7वें आसमान पर। जब प्रेस में पहुंचे तो किसी ने सवाल कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना, दुखती हुई रग पे हाथ रख देना, और ये छिलबिला गए। इनसे सवाल ये किया गया कि अच्छा, अब तो भारत के ऊपर लगा हुआ टैरिफ और ट्रेड डील, उसके बारे में क्या राय है? बस इतना कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। स्क्रीन पर आप देखिए। And we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually. But he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से इस बात के लिए गुस्से में थे कि भारत नहीं झुका था, बाकी दुनिया झुक गई थी। अभी भी ट्रेड डील सिर्फ बातचीत हो रही है, फाइनल नहीं हुई है। अंतरिम डील को लेकर डिस्कशन चल रहा था, कोई साइन वाइन नहीं हुआ। भारत ने चालाकी से काफी समय तक टाला, और अब भारत के हाथ में जीत का इक्का लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दिया तो बौखलाहट तो दिखेगी ही। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। भारत हमें टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। जबकि जो एग्रीमेंट है उसमें ऐसा है भी नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें कथित तौर पर भारत टैरिफ लगाएगा, ये भी कहा गया है। पर जो भी है, एक बौखलाहट जरूर देखने को मिली कि यहाँ लगता है जैसे पीएम मोदी के हाथ में वो योग आया है, शत्रुहंता योग, और सामने वाला परास्त अपने आप हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ लगा दिया 10% का, और कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, कोई मेरे फैसले को उलट नहीं सकता है, चलो 10% टैरिफ लगेगा। अब इस ग्लोबल टैरिफ का क्या मतलब है वो सुनिए, व्हाइट हाउस के ये प्रवक्ता बता रहे हैं। A number of countries and regions around the world came to trade agreements with the United States. A lot of those trade agreements set tariff rates that were higher than 10%. So what happens to those countries who already came to the table, already negotiated a trade agreement with the United States? Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new tariff rate once it goes through. So the European Union, which was at 15%, now will be at 10. Japan was at 15%, now at 10. India was at 18, now at 10. South Korea was at 15, now at 10. इसका मतलब ये हो गया 18% तो नहीं, 10% जरूर लगेगा, और ये एक देश पर नहीं सभी पर लगाया गया है। यानी ये हुआ
कि अब बातचीत की जाएगी। अब दो बातें हैं। पहली बात, जिन देशों ने एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है, माना जा रहा है कि उनका एग्रीमेंट बेकार है। जिन्होंने फाइनल नहीं किया है उनके लिए और भी मौके हैं। चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि ये लीगल ही नहीं है तो उस पे बना हुआ डील भी लीगल नहीं होगा और यहाँ पर बातचीत फिर से होगी, फिर से नेगोशिएशन होगा। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सुनिए। But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little 2-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything. Think of that. How ridiculous is that? I'm allowed to embargo them. I'm allowed to tell them you can't do business in the United States anymore. We want you out of here. But if I want to charge them $10, I can't do that. It's incorrect. Their decision's incorrect. But it doesn't matter because we have very powerful alternatives that have been approved by this decision. You know, they've been approved by the decision. इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी शक्तियों को गिना रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और इस शक्तियों के चक्कर में वो कहते हैं कि मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ, इतना पावर है मेरे पास। अब ये अपनी शक्तियों को गिनवा तो रहे हैं, लेकिन लुटनिक का हाल बहुत बुरा है। बेचारे का चेहरा बहुत लटका हुआ है। अब रही बात आगे क्या होगा। आगे अमेरिका के लिए एक अजीब स्थिति पैदा हो सकती है। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या आप पैसे लौटाओगे, जो पैसे आपने रखा हुआ है, जो आपने इससे कमाए हैं, तो इस पर उन्होंने क्या कहा। इस पर उन्होंने गोल गोल घुमा कर बातें कही और उसका मतलब ये है कि वो पैसे वसूल नहीं होने वाले हैं। हो सकता है वर्षों तक वो मामला कोर्ट में अटका रहे। अच्छा खासा पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से बनाया है। अब अगर ये टैरिफ सही नहीं है तो इसका मतलब है कि भारत अब रूस से तेल खरीदने के लिए फ्री है। अब कुल मिलाकर जरा सोचिए, जो सीन बन रहा है उस सीन से डोनाल्ड ट्रंप को आप फिर से थैंक यू कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर शुरुआती दौर में यूरोपीय यूनियन से लेकर पूरी दुनिया में टैरिफ नहीं लगाया होता तो भारत का इन देशों के साथ एग्रीमेंट फाइनल करना आसान नहीं होता, जिस यूरोपीय यूनियन ने 20 साल के लिए भारत को लटकाया था। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो 10% का टैरिफ लगा रहे हैं या फिर अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत के पास दूसरे देश दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और एग्रीमेंट फाइनल हो रहा है। वैसे चाहे चित हो चाहे पट हो, ये एक ऐसा केस है जिस केस में भारत को फायदा ही फायदा होगा। अब देखना होगा आगे क्या होता है। क्या अमेरिका के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि अगर उन्हें पैसे लौटाने पड़ गए तो फिर अमेरिका की जो स्थिति है इकोनॉमिक तौर पर, ये मुसीबत उनके लिए और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी। लुटनी के चेहरे में यूं ही टेंशन नहीं है। वैसे इनके जो दूसरे हैं स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है कि हम दूसरे ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं और उन ऑप्शंस को लगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी जल्दी कहानी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इतना जान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन तक टैरिफ का खेल अगर खेलें ही तो ही भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी भी कुछ देश हैं GCC वगैरह जिससे भारत का एग्रीमेंट फाइनल होना बचा हुआ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।